जय माँ काली भक्तों, आप सभी कैसे हो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई तांत्रिक, कोई भक्त कैसे आपके शरीर का बंधन करता है, कैसे आपके घर का बंधन करता है और उस बंधन की वजह से आपको कौन कौन सी पीड़ाएं भुगतनी पड़ती हैं, कैसे वही बंधन आपके काम धंधे में रुकावट डाल देता है। आज के वीडियो में मैं आपको बंधन करने की जानकारी बहुत बारीकी से समझाऊंगा ताकि आपको साफ साफ समझ में आ जाए कि आखिर लोग बंधन क्यों करते हैं। सबसे पहले हम इस बात पर गौर करते हैं कि बंधन क्यों किया जाता है। घर का बंधन या शरीर का बंधन, जो बंधन किया जाता है वो ज़्यादातर जलन की वजह से किया जाता है, ईर्ष्या की वजह से किया जाता है। आज के समय में लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं। किसी ने गाड़ी ले ली तो जलन, किसी ने घर बनवा लिया तो जलन, कोई अच्छा खा रहा है तो जलन। यही ईर्ष्या इंसान को अधर्म की तरफ ले जाती है और यही ईर्ष्या उसके नरक जाने का कारण बनती है। इसी ईर्ष्या के कारण लोग बंधन करवाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जो बंधन करता है और जो बंधन करवाता है दोनों ही भयंकर नरक के भागीदार बनते हैं। उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए कहा जाता है कि किसी को भी दुख देना नहीं चाहिए। अगर कोई आपको दुख दे भी रहा है तो आप प्रभु से यही विनती करें कि हे प्रभु, आपको जो करना है वो करो, पर हमारी रक्षा जरूर करना। हम नहीं चाहते कि उसे दुख मिले, बस हमारी रक्षा हो जाए। दोस्तों, बंधन कई प्रकार के होते हैं। धन बंधन, लक्ष्मी बंधन, व्यापार बंधन, बुद्धि बंधन, देवी देवता बंधन। लेकिन हम आज आपको सिर्फ 2 बंधन बताएंगे, नई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक होता है शरीर का बंधन और एक होता है घर का बंधन। सबसे पहले घर के बंधन की बात करते हैं। जब कोई तांत्रिक घर का बंधन करता है तो उसे उस घर से जुड़ी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे घर की मिट्टी, गोत्र, पूरा पता या उस घर से जुड़ी कोई भी चीज़। घर का बंधन करते समय सबसे पहले उस घर के पितरों को बांधा जाता है। उसके बाद उस घर की कुलदेवी और कुलदेवता को पलायन कर दिया जाता है। कई तांत्रिक ऐसा भी करते हैं जो आपके कुलदेवी देवता को भोग देकर साइड कर देते हैं, अलग कर देते हैं। यह बात अचंभे वाली लगती है, लेकिन ये सत्य है। जब कुलदेवी कुलदेवता हट जाते हैं तो उस घर की रक्षा समाप्त हो जाती है। फिर उस घर तामसिक शक्तियाँ, शमशानी शक्तियाँ प्रवेश करा दी जाती हैं। मैं आपको बता दूं, कभी भी बंधन एक शक्ति से नहीं किया जाता। कभी दर्जनों, कभी सैकड़ों और कभी हजारों शक्तियों भेज दी जाती हैं। ये शक्तियाँ पूरे घर को बांध देती हैं, जिससे उस घर में कोई भी सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। आप पूजा करते हैं, लेकिन आपको इष्ट की ऊर्जा उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए कहा जाता है कि उस घर में कोई नकारात्मक शक्तियाँ आपकी पूजा का फल ग्रहण कर रही होती हैं। जैसे ही आप घर से बाहर जाते हैं तो आपका मन शांत रहता है, लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर कदम रखते हैं आपका दिमाग खराब होने लगता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आपसी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। घर का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे मातम छा गया हो। खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। काम धंधे में रुकावट आती है। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। 80-90% प्रतिशत काम हो जाता है और आखिरी में अटक जाता है। घर में बच्चों पर सबसे पहले असर पड़ता है। बच्चे बीमार रहने लगते हैं। दवाइयाँ असर नहीं करती। शरीर कमज़ोर होता चला जाता है। धीरे धीरे इनकम सोर्स ख़त्म होने लगते हैं और हालत यहाँ तक आ जाती है कि इंसान रोड तक पहुँच जाता है। अब बात करते हैं शरीर के बंधन की। शरीर बंधन में तांत्रिक मीठे में शराब या तामसिक चीज़ों में खुद खिला देते हैं। शरीर में बंधन में शमशानी शक्ति, प्रेत, चुड़ैल, राक्षस या मसान भेजा जाता है। शरीर बंधन के लिए व्यक्त कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि रात को सोने से पहले बाहर सुखाए हुए कपड़े उतार लेना चाहिए। ये बात बहुत गहरी रहस्य से जुड़ी हुई है। अगर ये जानकारी
आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी जानकारी हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां काली।